आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है कि ओवरव्यू आप लोग एक तरह से ले लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अगर आता भी है तो बस इतना आ सकता है 5 नंबर में कि व्हाट इज नॉलेज सोसाइटी, ठीक है। और 10 नंबर में ये परसेप्शन आ रखा है एक बार, ठीक है। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ, क्योंकि मैं आप लोग को बताती जाती हूँ, इस वजह से आप लोग इसको नोट करते रहना। जैसे कि यूनिट 1 जब मैंने पढ़ाया था 2 to 3 का, तो उसमें से भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है। तो जिस पे मैं बता रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एक ना एक बार ये पेपर में आ रखा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें से यही पूछ सकता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है 5 नंबर में, नॉलेज सोसाइटी क्या होती है ये पूछ सकता है 5 नंबर में, और रोल ऑफ सोसाइटी, सॉरी रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन मॉडर्न सोसाइटी ये पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। और ये सारे का आंसर सिर्फ एक ही एक अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो सबका आंसर इसी पे डिपेंड करता है। बाकी एक क्वेश्चन है डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये 10 नंबर में पूछा गया है एक बार, और इसमें से एक कोई उठा के एक बार 5 नंबर में से पूछा गया। कौन सा पूछा गया था एक बार मैं बता देती हूँ आपको, शायद टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन पूछा गया था, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन टॉपिक डाला था, उसको डिफाइन करना था। बहुत बच्चे को यही नहीं पता चल रहा था कि ये क्वेश्चन है कहाँ से, ठीक है। इवन मतलब जब पेपर आ गया था ना उन लोगों के पास, प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने देखा, तब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कोई बता सकता है ये क्वेश्चन कहाँ से है, कोई बता सकता है ये क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि कौन से क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं और कौन से नंबर 10 नंबर में आ जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, कहीं पे नोट कर लेना या बुक में ही लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, या 10 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, या फिर रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपको सही लगे उस तरह से आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले आती है मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हो मुझे, बुक से नहीं, जो इस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में पहली चीज आ रही है वो चीज आप लोग को बतानी है। हाँ हाँ। अच्छा सोसाइटी के बारे में बताओ, सोसाइटी के बारे में आप क्या समझते हो। जो पहली चीज आपके, हाँ देखो, जो वर्ड सुन के आपके मन में पहली चीज आ रही है ना, वही चीज आपको यहाँ पे व्यक्त करनी है मेरे पास, ठीक है। सोसाइटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, क्या हो सकती है सोसाइटी। हाँ लोग रहते हैं, वेरी गुड। ग्रुप ऑफ पीपल, स्वीटी ने बताया, प्रीतम ने बताया, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं इस सोसाइटी में। और कोई बताओ, सब बताओ, बबीता, कंचन, सुरभि, स्नेहा, नितेश, आप लोग सब बताओ, सब आंसर करो। कोई नहीं बोलेगा। जैसे प्रीतम और स्वीटी ने बोला कि, हाँ नितेश बोलो, आप कुछ बोल रहे हो। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो जहाँ आपने कभी सुना है लड़कियों ने सुना होगा, और ये इतने कुछ छोटे कपड़े पहन के क्यों जा रही है, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। लड़कों को बोलते होंगे ये लड़का पढ़ता नहीं है, सोसाइटी में नाम डुबाएगा हमारा, है ना, सुना होगा इस तरह से वर्ड आपने। तो ये सोसाइटी है क्या, ये सोसाइटी बेसिकली 4 लोग हैं, जो बोलते हैं ना मम्मी लोग, 4 लोग क्या बोलेंगे, हाँ बोलते हैं ना 4 लोग क्या बोलेंगे, वही 4 लोग जो है वो सोसाइटी है, ठीक है। यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमने अपनी दुनिया बसाई है, उस दुनिया को, उस समाज को हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि जैसे सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे तो ओल्ड सोसाइटी क्या थी भाई, ओल्ड सोसाइटी क्या थी, अनएजुकेटेड होती थी, है ना, ऐसी ढकियानोसी सोच होती थी उन लोग की, कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां लड़कों जैसा काम नहीं कर सकती, है ना, जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी रहती थी, राइट। उसके बाद लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, है ना, रात को बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़कियों का काम सिर्फ घर में खाना पकाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी सोच होती थी। उसके बाद क्या,
अपने धर्म को मानना है, पूजा पाठ करना है, भगवान नाराज हो जाएंगे, देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की सोच आप लोग ने सुनी होगी पहले भी, ठीक है, सुनी होगी ना, सबने सुनी होंगी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये क्या थी, एक ओल्ड सोसाइटी थी। अब मॉडर्न सोसाइटी कौन सी है? मॉडर्न सोसाइटी वो है जो आज की जनरेशन क्रिएट कर रही है, यानी कि 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है वो क्रिएट कर रही है। तो इनमें क्या खासियत है? जो इनमें खासियत है वही मॉडर्न सोसाइटी है। तो क्या खासियत है बताओ, एक एक पॉइंट सब बोलेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इजी हो गया है, ठीक है। और क्या, सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट कि आज की जनरेशन क्या है, लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, एजुकेटेड है, सबको इक्वालिटी इक्वालिटी को लेके चलती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे दूसरी जेंडर हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं, सबको इक्वालिटी का, सबको दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आज की जनरेशन क्या है, एजुकेटेड है। उसके बाद आज की जनरेशन में क्या खासियत है कि वो अपने एम के लिए, हाँ हाँ वो भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है, टेक्नोलॉजी से अवेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक पॉइंट अभी मैं बोलने वाली थी भूल गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आज की जनरेशन को क्या है कि अपने एम के प्रति वो लोग सजग है ना। मतलब उनको क्या है कि अपना काम होना चाहिए, अपने, मतलब ये नहीं है कि फालतू की विचारधारा, आंटियों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन सब से आज की जनरेशन को कोई मतलब नहीं है। आज की जनरेशन बस अपने एक एम को सेट कर रखी है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, उसके प्रति दिन रात काम करती है, इसके प्रति काम नहीं करती कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ठीक है। तो आज की जनरेशन क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में आज क्या है, सब अपने एम के लिए सजग है, ठीक है। और जिनको अपना एम मिल गया है वो अपने काम को और कैसे बेहतर बनाए उसके प्रति क्या है, सब सजग है। सबकी लाइफ स्टाइल क्या हो गई है, पहले से चेंज हो गई है, राइट। पहले आप लोग ने देखा होगा कि कितने गरीब होते थे जो किसी के घर में सिर्फ अन्न के लिए काम करते थे। आज कोई अन्न लेता है, कोई काम कर देता है आपका तो कोई अन्न लेता है, नहीं लेता है, क्योंकि आजकल सब मॉडर्न हो गई है, सब अपने लाइफ स्टाइल में सब ने चेंज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आज के जो टेक्नोलॉजी से मतलब आज की जनरेशन, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या है, टेक्नोलॉजी से अवेयर है। आप लोगों ने देखा होगा इवन आपके दादा दादी जो आज के जनरेशन में है उनके पास स्मार्टफोन है, राइट। देखा होगा आपने, टीवी पे भी ऐड आता है, व्हाट्सएप पे कॉल करती है दादी उसकी। तो ये क्या है, ये मॉडर्न सोसाइटी है क्या, पहले ऐसे था? पहले एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, वो भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता था पहुंचना, कब पहुंचता था, 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, है ना, ऐसे होता था। तो आज की जनरेशन क्या है, टेक्नोलॉजी से अवेयर है, ठीक है। फोन, टेलीविजन, टेलीफोन्स, ठीक है, रेडियोज, कंप्यूटर, इन सब के प्रति क्या है, मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है, इन सब को यूज करना जानती हैं। देश विदेश के समाचार जो होते हैं, न्यूज जो होती है उनके पास होती हैं, उनको ये पता होता है, ये नहीं, उनको इनसे मतलब नहीं होता कि बगल वाली आंटी ने क्या कहा, उनको ये मतलब होता है कि विदेशों में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे देश को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है, राइट। तो मॉडर्न सोसाइटी के, अगर आ गया मॉडर्न सोसाइटी 5 नंबर में तो कौन कौन 2 पेज लिख देगा, हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने बोला इस चैप्टर में कुछ नहीं है, फ्री के नंबर मिलेंगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो, ठीक है। अब आता है कि सोसाइटी, जो आज की सोसाइटी है, मान लो या फिर पुरानी सोसाइटी ही थी और उसको मॉडर्न सोसाइटी तक लेके आने में लाइब्रेरी का क्या रोल रहा है, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी मीन्स सिर्फ आज के सोसाइटी में नहीं, पुराने से लेकर अभी तक की सोसाइटी में लाइब्रेरीज ने क्या रोल प्ले किया है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो चलो एक एक पॉइंट बताओ सब। हेलो, कैसी हो? क्या आज होमवर्क हुआ? हाँ, नहीं, सोसाइटी में लाइब्रेरी क्या रोल प्ले करती है ये आपको बताना है।
मान लो एक एक काम करो, आप लोग मान लो कि आपकी सोसाइटी में एक लाइब्रेरी आपने खोल दी है, ठीक है, जो कि पहले नहीं थी, तो वो क्या क्या रोल प्ले करेगी, और 10 साल के बाद या 20 साल के बाद उस सोसाइटी में आप क्या ग्रोथ देखोगे अपनी लाइब्रेरी की वजह से, इसको एज्यूम करके। सर नहीं नहीं, अच्छा कल बोल दीजिए पैसे के अच्छा बोल देंगे, आएंगे। बाय। मेरी आवाज आ रही है क्या? ओ सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? ओह, मैं बोल रही थी और मेरा माइक ऑफ था। हाँ, ये तो स्टूडेंट्स के लिए आप बता रहे हो, मैं सोसाइटी का पूछ रही हूँ कि लाइब्रेरी जो है ना सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही है, आपको ये सोचना है। देखो, ये सोच के आंसर करना है इसका कि आपने आपकी सोसाइटी एकदम मतलब कैसी है, आप लोगों को पता है, वो 4 लोग वाली बात है आपकी सोसाइटी में, ठीक है, और आप लोग ने लाइब्रेरियन होने के नाते अपनी सोसाइटी में एक लाइब्रेरी खोल दी है, ठीक है। अब उस सोसाइटी को आप 20 साल के बाद, मतलब 20 ईयर्स के बाद, उस सोसाइटी में आप क्या चेंज देख रहे हो अपनी लाइब्रेरी की वजह से, आपको ये बताना है। सोसाइटी मतलब सब, वहाँ की लेडीज, वहाँ के जेंट्स, वहाँ के बच्चे, वहाँ सब, ठीक है। तो सोसाइटी में क्या लाइब्रेरी रोल प्ले करेगी? हाँ, नॉलेज तो तब बढ़ेगी ना जब वो आपकी लाइब्रेरी में आएंगे। हाँ, मॉडर्न कैसे बनेंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। उनका इंटरेस्ट जागेगा कि हमें और नॉलेज गेन करनी चाहिए, ठीक है। जब वो एक दिन आएंगे लाइब्रेरी में और उसके बाद वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत नॉलेजफुल बुक्स हैं, है ना, हमारे नॉलेज, हम बेफालतू का चुगली करने में टाइम वेस्ट करते हैं, लेडीज सोचेंगे इससे अच्छा यहाँ पे आके पढ़ेंगे तो कितना नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, क्या रोल प्ले कर रही हैं वो लेडीज को, क्या कर रही है, अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट करने के बजाय वो लाइब्रेरी में उनको क्या कर रही है, एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, उनकी स्टडी में हेल्प कर रही है, ठीक है। सिमिलरली जॉब करने वाले लोगों को क्या कर रही हैं, अगर आपकी लाइब्रेरी है, आपने जेंट्स के लिए कर रखा है, तो कुछ ऑक्यूपेशन रिलेटेड आपने बुक रख रखी है, तो उनको उनके ऑक्यूपेशन में हेल्प मिल रही है। अगर कुछ वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड उनको बुक्स मिल रही है। तो वो क्या हो रही है, एक सोसाइटी क्या हो रही है, जो बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट में लगी रहती थी, वो क्या हो रही है, एजुकेशन की तरफ आ रही है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव होती जा रही है, राइट। बताइए। बताइए, ठीक ठीक है ना, यही आप लोग के भी दिमाग में चल रहा था ना जो मैंने बोला है? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आता है, जैसे कि पहला क्या होता था, पहले क्या होता था, लाइब्रेरी क्या होती थी, अपने बुक्स को सिर्फ क्या करती थी, सिर्फ उसको क्या, कस्टडी, मतलब उसको संभाल के रखने का काम करती थी, हाँ, सिर्फ कलेक्शन करती थी, उनको संभाल के रखने का काम करती थी कि हमारे लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गया है कि लाइब्रेरीज ने क्या कर दिया, ओपन एक्सेस कर दिया, यानी कि कोई भी लाइब्रेरी आ सकता है और कोई भी लाइब्रेरी के बुक्स को ले सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ऐसा कर दिया है लाइब्रेरी में, तो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरीज आएंगे, क्योंकि उनको लाइब्रेरी की बुक्स मिल रही हैं फ्री में, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंफॉर्मेटिव होंगे। लाइब्रेरी का क्या पर्पस है, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो वो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे हमारी लाइब्रेरी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, पहले सिर्फ वन मीडियम था,
कोई भी बुक प्रोवाइड मतलब कोई भी लाइब्रेरी जो है सिर्फ वन मीडियम में बुक प्रोवाइड करती थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, वो मल्टीपल मीडिया में बुक प्रोवाइड करती है, यानी कि वो लाइब्रेरी से भी बुक प्रोवाइड करती है, वो किसी अदर लाइब्रेरी में भी आपको रेफर कर देती है, वो इंटरनेट के थ्रू भी आपको बुक इशू करवा रही है, यानी कि नेट की फैसिलिटी, नेट पे भी आपको बुक पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले क्या थी, उनके ऑन कलेक्शन होते थे, ठीक है, जो लाइब्रेरी में कलेक्शन है वही कलेक्शन रहते थे। लेकिन अब क्या चलता है, लाइब्रेरी विदाउट वॉल, यानी कि बिना वॉल की भी लाइब्रेरीज चलती हैं, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू लाइब्रेरी चलती हैं, ठीक है, जिसको हम वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं, राइट। किसी ने नाम सुना है वर्चुअल लाइब्रेरी का? हाँ, आप पढ़ोगे 222 में शायद है ये, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज उसमें, ठीक है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी विदाउट वॉल, जिनकी दीवारें नहीं होती हैं, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, जो नेट पे हमने लाइब्रेरी एक क्रिएट कर रखी है, वो लाइब्रेरी जो होगी, जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होंगी, वो लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरी विदाउट वॉल। यानी कि अब क्या हो गई, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि लोगों को लाइब्रेरी आने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर से लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा लोग जुड़े, और ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेटिव हुए तो और ज़्यादा लोग मॉडर्निटी की तरफ बढ़ गए, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, पहले क्या होता था कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते थे वो किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को देने में। अब क्या करती है लाइब्रेरीज, जस्ट इन टाइम, कुछ सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ, क्या इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारे फायदा आपको लिख देना है कि लाइब्रेरी का सोसाइटी में क्या रोल है, ठीक है। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, टेबल 1.1 पेज नंबर 8 पे, ठीक है। इस आंसर के लिए सिर्फ आपको ये चार्ट याद करना है, राइट, और कुछ नहीं पढ़ना, बस ये चार्ट याद करना है, और इस चार्ट को याद करके हर एक का एडवांटेज लिखना है, ठीक है। यानी कस्टडियन बुक से अब सर्विस ओरिएंटेड हो गई है, तो इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। एक गुड टाइम, इन गुड टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम लेती थी, अब जस्ट इन टाइम लेती है, तो सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकल रीच होता था, अब ग्लोबल रीच हो गया है, ठीक है। यानी कि पहले कुछ लिमिटेड एरिया पे इनकी रीच होती थी, अब क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ सोसाइटी को, तो इन सारे पॉइंट को आपको याद करके इन सारे पॉइंट का आपको बेनिफिट लिख देना है, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना किसको बेटा, टेबल, अच्छा टेबल को, टेबल में यही है कि देखो, कस्टडियन ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या था, पहले जो लाइब्रेरीज थी वो सिर्फ अपनी कस्टडी में बुक्स रखना चाहती थी, मतलब उनको सिर्फ प्रिजर्व करती थी। अब वो क्या कर रही है, सर्विस ओरिएंटेड हो गई है, यानी कि सभी को सर्विस दे रही है, यानी कि ओपन एक्सेस कर दिया, कोई भी लाइब्रेरी आ सकती है, कोई भी बुक ले सकती है, ठीक है। तो सर्विस ओरिएंटेड हो गई है अब, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ वन मीडियम था, अब क्या हो गया, मल्टीपल मीडिया हो गया है लाइब्रेरी को एक्सेस करने का, ठीक है। बात समझ में आ रही। उसके बाद क्या है कि पहले क्या थी, इनकी सिर्फ अपनी कलेक्शन होती थी, जो लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है, जो उन्होंने कलेक्ट कर लिया वही हमें पढ़ना है। लेकिन अब क्या है, लाइब्रेरीज विदाउट वॉल्स, यानी वर्चुअल लाइब्रेरीज बन गई हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरीज हमें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइब्रेरी को क्यों एक्सेस करेंगे, उसी के कलेक्शन को क्यों पढ़ेंगे। और इनकी क्या बेनिफिट होंगे सोसाइटी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि पहले कुछ टाइम लगाते थे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, ऐसा भी बोल देते थे, अच्छा ये बुक तो आज है नहीं, कल ला के हम दे देंगे, या फिर ये इन्फॉर्मेशन को हम कल आपको बताएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि सिर्फ 1 सेकेंड में आपको आंसर मिलता है, ठीक है। लाइब्रेरी इतनी मतलब एडवांस्ड हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या था, सिर्फ लोकल रीच था, यानी कि जहाँ पे वो लाइब्रेरीज रहती थी ना, बस वहीं के लोग उसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, ग्लोबल रीच हो गई है लाइब्रेरीज की, ठीक है। उसके बाद क्या है,
पहले हम लाइब्रेरी जाते थे, यानी कि पहले यूजर्स लाइब्रेरी जाते थे, अब लाइब्रेरीज यूजर्स तक आती हैं। ठीक है, ये पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट से 7 पॉइंट्स को अगर आप 7 पॉइंट्स लिख के और इन 7 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हो 4-4 लाइन में, तो आराम से 2 पेज का आंसर बनेगा इसका। ओके, थोड़ा सा आपको पता लग ही गया है कि 21st सेंचुरी में क्या काम कर रही है लाइब्रेरी, उसको भी लिख देना। क्लियर है ये सबको? सबको क्लियर? अब आती है आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है, इससे क्या किसी को पता चल रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का क्या मतलब होगा? मॉडर्न सोसाइटी हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो देखो सिंपल सी बात है, जो मॉडर्न सोसाइटी है ना वही इंफॉर्मेशन सोसाइटी है और वही नॉलेज सोसाइटी है। ठीक है, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी कब बनेगी? जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन कब आएगी उनके पास? जब उनके पास नॉलेज होगी। राइट, यानी कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से मॉडर्न। समझ में आ रही है बात? तो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे आप लोग अच्छे से बना के कर सकते हो। ठीक है, तो एक मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न कब बनेगी? जब उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। और वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कैसी होगी? जब उनके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज उनके पास कहाँ से आएगी? लाइब्रेरी से आएंगी। ओके ओके, क्या बताऊं दोबारा? वो मैं अभी आपको डिटेल में बता रही हूँ वैसे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जैसे आपको मॉडर्न सोसाइटी समझ में आ गई ना कि मॉडर्न सोसाइटी क्या है। हाँ, तो मॉडर्न सोसाइटी क्या है? जिसमें इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है। जब हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेटिव होगी, यानी कि इंफॉर्मेशन रिच होगी, सब कुछ की इंफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में है, कोई टेक्नोलॉजी से, कोई बिजनेस से, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई इकोनॉमिक से, कोई गवर्नमेंट से, मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन जब हमारी सोसाइटी में है, तभी तो हमारी सोसाइटी मॉडर्न है, अच्छी है। मान लो आपकी सोसाइटी है, उसमें सारे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। ठीक है, और किसी और की सोसाइटी है, उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, कोई रेलवे में है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई गूगल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट पीएमओ के साथ काम कर रहा है। ठीक है, कोई इकोनॉमिक वाले सेक्टर में, कोई साइंटिस्ट है, तो वो सोसाइटी कैसी है? उस सोसाइटी में कैसी क्या सोसाइटी है वो? उसमें तो इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है ना, जिससे कोई भी बात करेगा उससे उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। राइट, तो इंफॉर्मेशन जहां पे मिल रही है, जिस सोसाइटी में सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, वो सोसाइटी मॉडर्न है। और इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हो रही है? जब सारे नॉलेजेबल पर्सन है हमारी सोसाइटी में। राइट, सारे नॉलेजेबल पर्सन है ना, सबके पास नॉलेज है, तभी तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो। बात समझ में आ गई? हाँ, तो आपसे यही पूछेगा, मॉडर्न सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो नॉलेज सोसाइटी में आप यही बोलोगे जो नॉलेजेबल होंगे, जो डिफरेंट फील्ड में होंगे। ठीक है, जिनके पास डिफरेंट फील्ड की हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग हो गए जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होगी। किसी को आईटी सेक्टर की नॉलेज होगी, किसी को कंप्यूटर की होगी, कोई न्यूज़ सेक्टर में होगा। ठीक है, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेबल पर्सन जब हमारे सोसाइटी में रहेंगे तो वो नॉलेज सोसाइटी बनेगी। सिमिलरली जब वो नॉलेज सोसाइटी अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट करेंगे एक सोसाइटी के अंदर, जब वो बातचीत करेंगे तो वो अपने सेक्टर के इंफॉर्मेशन को उनको बताएंगे और वो अपने सेक्टर को इंफॉर्मेशन को उनको बताएंगे। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी तो हमारी सोसाइटी क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेटिव सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, और जब नॉलेजेबल पर्सन और इंफॉर्मेटिव सोसाइटी दोनों हैं, इट्स मीन्स हमारी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी है। सिंपल, ये 3 कॉन्सेप्ट है बस। बात समझ में आई? अब मुझे लग रहा है किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है,
इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या होती है कि इंफॉर्मेशन, लोग क्या होते हैं, नॉलेज को मतलब इंफॉर्मेशन को क्रिएट, गैदर, स्टोर, प्रोसेस ऐसे करने में लगे होते हैं। ठीक है, इस सोसाइटी के लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा सजग होते हैं इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं यहाँ नहीं कि वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। लोग क्या करते हैं, नॉलेज को गैदर करने में लगे हुए होते हैं कि कहाँ से क्या नॉलेज मिल जाए। अच्छा भाई, आज अगर वो मिलते भी है ना तो इधर उधर की बात नहीं करते कि आज आंटी ने क्या बोला, आज उसने मेरे बारे में ये बोला, आज मैंने नए कपड़े लिए। वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, नॉलेज गैदर करते हैं कि अच्छा आपके फील्ड में ऐसा होता है, हमारे फील्ड में ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग 4 एजुकेटर लोग अगर मिलोगे ना तो आप लोग देखना कैसी बातें होती हैं। ठीक है, कैसी बातें होती हैं। अरे अरे, बिलीस के आप लोग 4 लोग मिल जाओ ना, आप लोग क्या बात करोगे, तुमने 227 बनाया, अरे तुमने 226 बनाया, अरे मेरा तो ये मिस्टेक हो गया, आपने ये इसे कैसे कर लिया, मुझे भी बता दो। ठीक है, ऐसी बातें होती है ना। या फिर ये बोलते हो कि आज मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, आज मैंने नई बाइक खरीदी है, ऐसी बातें करते हो। कैसी बातें करते हो आप लोग, खुद सोचो। तो जहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन है वो लोग कैसे बात ही करेंगे, भाई तुम अपने सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हमें दो, हम अपनी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन तुमको देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, नॉलेज गैदर करने में लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, नॉलेज गैदर करके उसको स्टोर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहीं पे खत्म कर दिया, वो अपने माइंड में स्टोर करते हैं। नॉलेज इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का काम करते हैं। ठीक है, उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद क्या, उनको जांच पड़ताल भी वो करते हैं कि ये नॉलेज सही है कि नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, किसी ने हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। ठीक है, तो वो उसको ऐसा भी काम करते हैं क्योंकि वो क्या है, सारे इंफॉर्मेटिव लोग हैं वहाँ पे। तो वो लोग ऐसे किसी की बातों पे विश्वास भी नहीं कर लेते। वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं। उसके बाद इस सोसाइटी में एक खास बात होती है कि हमेशा आस्क करते हैं, हाँ हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ, वाई, हु। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं हमेशा कि कैसे हुआ ये, किसने किया ये, क्यों हुआ ये। ठीक है, तो इस सोसाइटी में ये खास बात होती है कि इस सोसाइटी के लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस सोसाइटी में किस तरह के लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेज के, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा से इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, इस तरह के लोग जो होते हैं ना इस वर्ल्ड में होते हैं, इस इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना सबको। ठीक है, अब आता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी की स्टार्टिंग कैसे हो गई, मतलब कैसे हुई वो स्टार्टिंग। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी की स्टार्टिंग जो हुई, जब मतलब एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे डाटा एक्सप्लोजन हुए। ठीक है, यानी कि इधर से भी डाटा आ रहा है, उधर से भी डाटा आ रहा है, उधर से भी डाटा आ रहा है। तो लोग मतलब उनको गैदर करने के लिए उत्सुक होने लगे कि भाई ये डाटा क्या है, कहाँ से आ रहा है डाटा, मतलब डाटा समझ रहे हो ना, कोई इंफॉर्मेशन ही है लेकिन वो, हाँ इंफॉर्मेशन नहीं है वो डाटा है। डाटा मतलब वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारी हो सकती हैं, मतलब उसमें कुछ सही बातें भी हो सकती हैं, कुछ झूठ बातें भी। मतलब बहुत सारे डाटा एक्सप्लोजन हुए। कैसे हुए डाटा एक्सप्लोजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड ने तरक्की कर ली। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी से जब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोग आने लगे तो उससे जुड़ने की कोशिश करने लगे। लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ने की कोशिश करने लगे। लोग खुद से जानने लगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक है। ठीक है, तो इस तरह का जो हुआ, कंप्यूटराइज्ड हो गया वो हमारा जो समाज है, उसमें कंप्यूटराइजेशन को ज़्यादा महत्व। आज देख रहे हो, आज की डेट में जिसको कंप्यूटर नहीं आती उसको जॉब मिल सकती है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में। हर एक सेक्टर में आज के लोगों को कंप्यूटर आनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटराइजेशन हो गया हमारे वर्ल्ड का। तो इस वजह से क्या हुई, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब आना स्टार्ट हो गया कि अब जैसे मान लो अब बिना कंप्यूटराइजेशन के जॉब ही नहीं मिलेगी, तो क्या आप लोग कंप्यूटर सीखोगे नहीं, सब सीखोगे कंप्यूटर, सब कोर्स करोगे कंप्यूटर का, राइट। तो आप कैसे चले गए ना, इंफॉर्मेशन की तरफ चले गए ना आप लोग, अपने आप ही चले गए, क्योंकि आपका सोसाइटी बदल गया, उसमें कंप्यूटराइजेशन आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुई, इंफॉर्मेटिव सोसाइटी बनने की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद ये डिफरेंट परसेप्शन है, इसको मैं कल आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, वैसे इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बट मैं इसको कल बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपका नॉलेज सोसाइटी है।
जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, मान लो, ठीक है, हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेटिव हो गई, ठीक है, आपको हर तरफ से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से, कंप्यूटर के फील्ड से, आईसीटी के सेक्टर से, गूगल से, ठीक है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, आप इंफॉर्मेटिव तो हो गए हो। लेकिन मान लो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, उसी सोसाइटी में आप हो और आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब, तो क्या आप इंफॉर्मेटिव हो? इंफॉर्मेटिव तो हो लेकिन नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो। नॉलेजेबल पर्सन कब बनते हैं? जब हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, ठीक है, बात समझ में आई? जब आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है उनको आप यूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यूज कैसे करोगे? जैसे कि आपने कंप्यूटर का कोर्स सीख लिया, अब उस कंप्यूटर के कोर्स को आप यूज करोगे। यूज कैसे करोगे? मान लो आपने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर का, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? नॉलेज बढ़ा, नॉलेजेबल हो गए आप, ठीक है। आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब ले ली तो भी आप नॉलेजेबल हो जाओगे, ठीक है, एक्सपीरियंस आ जाएगा, नॉलेजेबल हो जाओगे। सिमिलरली आप क्या करोगे? कंप्यूटर से जितनी भी रिलेटेड जॉब आ रही हैं, जैसे वैकेंसीज आ रही हैं, उनको भरना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि जब आप जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली है, ठीक है, उसको जब आप अपने बेनिफिट के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो आप नॉलेज बन जाते हो, नॉलेजेबल बन जाते हो। और ऐसे ही जब चार पांच, मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं जो जो अपने इंफॉर्मेशन को नॉलेज अपने इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, तो वो नॉलेज सोसाइटी बन जाती है। इट्स मीन्स जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, जिससे रिलेटेड उनके पास इंफॉर्म मतलब एजुकेशन है, उससे रिलेटेड वो कोई जॉब कर रहे हैं, यानी कि कुछ अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉलेज सोसाइटी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जब अपने यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं तो वो नॉलेज कहलाती है, ठीक है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। इस सोसाइटी में क्या होती है? सिर्फ नॉलेज होती है, लोगों को हर चीज, अपने फील्ड के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होती है। अगर कोई पंडित है तो उसको अपने कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज होगी, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उनको उसको अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरी नॉलेज होगी। कि ऐसा नहीं होगा सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उन्होंने कोर्स कर लिया, नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी गेन किया है, उसके लिए उन्होंने काम भी कर रखा है, ठीक है, तो उनके पास नॉलेज आ गई। तो ये बात याद रखना, डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है, याद रखना, डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, ये तीन चीज याद रखना, ठीक है। डाटा से नॉलेज, नॉलेज से इंफॉर्मेशन, सॉरी, डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कल आप लोग ना ये तीन चीज पढ़ के आना, मॉडर्न सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। उसके आगे के मैं आपको परसेप्शन और नॉलेज सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ये कल मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को। अभी ही 8:30 से सानू सर की क्लास है, और अभी की क्लास में जिसको जो डाउट है जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। बताओ, पॉइंट नोट करते गए आप लोग जो मैंने बोला है उसको? ठीक है, तो अब जिसको जो भी डाउट है इनमें से आप पूछ लो जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है। किसी को कोई डाउट नहीं है? वाह, नहीं में भी कोई नहीं बोल रहा है, हाँ में भी कोई नहीं बोल रहा है, नहीं है। कंचन, सुरभि, डाउट है कोई? बबीता, क्या? हाँ, इंफॉर्मेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस यही लिखना है उस पे। जब हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेशन रिच है तो सोसाइटी को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ आप ही। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन और भी एजुकेटेड निकलेगी, ठीक है। उसके बाद वो अपने इंफॉर्मेशन का यूज करके नॉलेज गैदर करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए इंफॉर्मेशन की यूज करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, कल्चर में चेंज आएगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल में चेंज आएगी। हाँ,
बहुत सारी पॉइंट निकल सकती है इससे तो। और किसी को कोई डाउट? कंचन आपको? और बताओ प्रीतम जी, कोई डाउट? धर्मेंद्र सिंह जी, नितेश, नितेश, ओके, स्नेहा, ओके, ओके देन आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो फिर, ठीक है? एंड करें सेशन? ओके देन, बाय, गुड नाइट, वेलकम। नहीं अब नहीं है बेटा।